हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमआई के एक और वीडियो में। वेक्टर का पार्ट 5 स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट करेंगे। वेक्टर की जो एक्सरसाइज 10.3 है ये प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड है। स्केलर प्रोडक्ट पे ये बेस्ड है बच्चों। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी। जब भी आप ए डॉट बी करते हो तो उसका रिजल्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जिसको हम सिंपली ए बी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, है ना। ये प्रोजेक्शन बेस्ड एक्सरसाइज है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी होगी और बहुत ही इजीली इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्टिंग करेंगे। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स। देखो ए का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है √3, बी का मैग्नीट्यूड आपको 2 दे रखा है और आपको दे रखा है कि ए डॉट बी इज √6। तो बच्चों देखो वी नो, हमको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो ए डॉट बी आपको √6 दे रखा है, ए आपको √3 दे रखा है और ये आपको 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ से √3 और √6, तो आप √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2। तो यहाँ पे √3 और 2 तो आपका है ही है, तो √3 से √3 कट जाएगा और एक √2 से एक √2 यानी 1/√2 बचेगा। तो कॉस थीटा में 1/√2 कब आता है बच्चों, 45 डिग्री पे। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फाइंड द एंगल बिटवीन, दो वेक्टर दे रखे हैं आपको, नाम दे दीजिए इसको। ए वेक्टर है आपका i -2j + 3k और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i -2j + k। तो सभी को ये तो पता ही है कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या है। एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप बारी बारी से निकाल दीजिए। देखो सबसे पहले ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी यानी i -2j + 3k का डॉट करना है आपको किसके साथ, 3i -2j + k। जैसा कि मैंने अपनी पहले वाली क्लास में ऑलरेडी बताया था कि इनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है। आई वाई को छोड़ दो, लेकिन आई को आई से करना है, जे को जे से और के को के से। आई वाले कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। आई के पास कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 3 आ जाएगा, -2 और -2 यानी माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4 आएगा। फिर 3 1 जा 3, तो 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया। ठीक है, अब ए क्या होगा, तो दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 10 11 12 13 और एक 14, तो √14 आपको मिल जाएगा। वैसे बी आपको कितना मिलेगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 10 11 12 13 और 14, तो जिसकी भी √14 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। देखो कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी आपका 10 है, ये आपका √14 और ये आपका वापस √14, यानी ओवरऑल 10/14 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 के टेबल से काट सकते हैं तो 5/7 आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से थीटा अगर निकालोगे तो कॉस इनवर्स 5/7 आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 5/7, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i - j ऑन द वेक्टर i + j। देखो इसको आप a मान लो, i - j, और इसको आप b मान लो, i + j। तो हमको ये बोल रहा है कि i - j का प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर i + j, यानी प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ए का जो बी पे प्रोजेक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर वेक्टर दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन बी। बी का मैग्नीट्यूड है ना, ए डॉट बी अपॉन बी, ये होता है। तो देखो ए डॉट बी क्या होगा, तो i - j का डॉट करना है आपको किसके साथ, i + j के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 इंटू 1 1 आता है, -1 इंटू 1 माइनस का 1 आता है, और नीचे 1 + 1 2 आएगा तो √2 आ जाएगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका, 1 - 1 जीरो होता है, तो सब कुछ जीरो हो चुका है। तो प्रोजेक्शन जो है आपका, प्रोजेक्शन आपका जीरो हो चुका है।
ठीक है ना। प्रोजेक्शन आपका खत्म हो चुका है, कोई प्रोजेक्शन इसका नहीं है। बोथ वेक्टर्स आर, इसे भी लिख सकते हो, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में मैंने आपको बताया था बेसिक वाले वीडियो में कि कोई प्रोजेक्शन एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करेगा। पार्ट 4 के अंदर मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई तकलीफ हो रही तो आप पार्ट 4 एक बार जरूर देखिए, इसके पहले वाला पार्ट। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। तो सेम ही क्वेश्चन है। ए वेक्टर आपका आई प्लस डी जे प्लस 7 के हो जाएगा, एंड मान लीजिए कि बी वेक्टर आपका हो जाएगा 7i माइनस जे प्लस 8 के। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का जो बी पे प्रोजेक्शन है वो क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी अपॉन बी। तो वही करना है आपको, ए डॉट बी यानी कि आई प्लस 3j प्लस 7k को आप डॉट कर दीजिए किसके साथ, 7i माइनस जे प्लस 8k के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी अंडर रूट ऑफ, देखो बी का कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 यानी 1, और 8 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। तो ऊपर तो सीधा सॉल्यूशन है, 1 इंटू 7 डेट इज 7, 3 इंटू -1 डेट इज -3, और 7 8 जा 56 यानी कि ये अपना प्लस का 56, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है। देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 64 के अंदर 49 और एक 50 जोड़ दो आप, ठीक है। तो 64 में अपन 40 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 50 जोड़ेंगे तो 110 यानी कि 114 आपको मिल जाएगा, 114, ठीक है। और ऊपर आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो 7 में से 3 गए तो आपके 4 बचे, तो 56 और 4 आपका 60 हो जाएगा। तो 60/114 दैट इज द आंसर। हमको सिर्फ प्रोजेक्शन निकालना है, प्रोजेक्शन एक रियल वैल्यूड होती है, तो वही हमको सॉल्व करना है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सबको यूनिट वेक्टर शो करना है। तो यहाँ पे 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं। सबसे पहले वाले को अपन ए मान लेते हैं। तो देखो 1/7 है और 2 3 और 6, तो आप एक काम कीजिए ना, इसको 2/7i प्लस 3/7j प्लस 6/7k आप इसको बोल सकते हो। अब चेक कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर है या नहीं है। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 2/7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल जो है नीचे तो आपका 49 आएगा, सबके साथ 49 आएगा, 2 का स्क्वायर 4/49 प्लस 3 का स्क्वायर 9/49 प्लस 6 का स्क्वायर 36/49, ठीक है। 36 10 46 यानी एक कम 45, 45 और 4 49, तो ये 49/49 हो रहा है, दैट इज़ 1, ठीक है। तो मतलब ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ए इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। बी को चेक कर लेते हैं, बी कितना हो जाएगा आपका 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए आप, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो देखो 2 3 6 यहाँ पे भी है, 3 6 और 2 यहाँ पे भी है, तो मुझे कोई शक नहीं है कि ये भी √49/49 ही बनने वाला है, और ये भी 1 होने वाला है, ठीक है। सामने दिख रहा है, क्लियर है, सॉल्व भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 3 6 और 2, 3 6 और 2 सेम ही तो आ रहा है। सी को भी चेक कर लेते हैं हम। देखो सी है आपका 6/7, 2/7 और 3/7, तो 6/7i, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस का 2/7, 2/7j और माइनस का 3/7k। तो इसका भी अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 6/7 का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर और 3/7 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये भी वही चीज़ है, 6 2 और 3 आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या आने वाला है √49/49, यानी ये भी 1 आने वाला है।
ठीक है, तो तीनों ही 1 आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो सॉल्व है कि यस ऑल आर यूनिट वेक्टर, ऑल आर यूनिट वेक्टर, सबके सभी यूनिट वेक्टर है। अब तीसरी चीज़ ये है, सेकंड चीज़ ये है कि आपको ये भी शो करना है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, आप इसको ए डॉट बी और सी मान चुके हो, ठीक है, अगर आपस में परपेंडिकुलर है डेट मीन्स दो वेक्टर तभी परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ए डॉट बी जो है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है, बी डॉट सी जो है वो जीरो आना चाहिए, और ए डॉट सी जो है वो भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ए डॉट बी निकाल दो, तो ए डॉट बी क्या होगा, देखो ए कितना है आपका 2/7, 3/7 और 6/7, तो 2/7, 3/7 और 6/7, ठीक है, ये आपका ए है। और जो बी है वो 3/7 माइनस 6/7, 3/7 माइनस 6/7 प्लस 2/7, ठीक है, डॉट कर दीजिए आप इसका। देखो 3 2 जा 6/7 आ जाएगा, ठीक है, 7 मतलब 49, 7 7 जा 49, 6/49 माइनस 6 3 जा 18, 18/49 प्लस 6 दूनी 12, 12/49, ठीक है। तो आप देख पाओगे जब आपने इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपको सीधा ये मिलेगा 6 माइनस 18 प्लस 12, क्योंकि सबका बेस सेम है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल माइनस कर देना है। आप माइनस कैसे करोगे, देखो 18 में से 6 गए तो माइनस का 12, माइनस 12 12 जीरो, तो ए डॉट बी तो आपका जीरो आ गया। इसका मतलब कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ए और बी तो परपेंडिकुलर शो हो गया। अब आपको शो करना है ए और बी के बाद में बी और सी, तो फॉर बी एंड सी तो बी डॉट सी आप निकाल दीजिए सीधा, ठीक है। तो बी डॉट सी कितना हो जाएगा आपका, बी आपका 3/7, 6/7 और 2/7, तो 3/7 माइनस 6/7 प्लस 2/7, ये तो अपना बी है। और जो सी है वो आपका 6/7, 2/7, 6/7 प्लस 2/7 माइनस 3 जे है ना, 3/7 के, ये है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 18, 18/49, ठीक है, माइनस 6 दूनी 12, 12/49, और ये भी माइनस होगा, 3 दूनी 6, 6/49। तो आप देख सकते हो कि 49 तो कॉमन आ जाएगा, 18 माइनस 12 माइनस 6, तो 12 और 6 18, 18 और 18 जीरो आ रहा है ये भी, तो 0/49 जीरो, तो बी डॉट सी भी क्या आ जाएगा, जीरो, विच मीन्स बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो बी और सी भी परपेंडिकुलर हो गए, ए और बी भी परपेंडिकुलर है, तो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो रहा है कि ए और सी भी परपेंडिकुलर होगा, पर फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो फॉर ए एंड सी, तो ए और सी को कर लेते हैं अपन। तो ए है अपना 2/7, 3/7, 6/7, 2/7, 3/7 और 6/7, ये अपना ए है। और सी जो है अपना वो 6/7, 2/7 माइनस 3/7 के, ठीक है ना, वेक्टर भी चल रहा है साथ में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12/49 प्लस 3 दूनी 6/49 माइनस 6 3 18/49, तो 12 और 6 18, एलसीएम लेंगे तो 49, 12 प्लस 6 माइनस 18, तो 12 6 18 माइनस 18 जीरो, यानी कि ए डॉट सी भी आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी, सो ऑल ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ऑल आर परपेंडिकुलर, सभी के सभी क्या है, परपेंडिकुलर है। इस तरह से अपन शो कर सकते। इजी क्वेश्चन था बट लिखने में लेंथी था। अगर आपको लैंग्वेज ना दी जाए तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का क्वेश्चन है, पर लैंग्वेज दी तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 5 7 मिनट जो भी इसको टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फाइंड ए एंड बी इफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज 8। देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको क्या दे रखा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको 8 दे रखा है, और आपको एक और चीज़ दे रखी है, ए बराबर 8 बी दे रखा है, ठीक है ना, ये अपने को एक चीज़ दे रखी है, फर्स्ट मान लेते हैं उसको। तो हेयर देखो आप मल्टीप्लाई कर दो, ए को ए से करो तो ए डॉट ए, प्लस ए को अगर आप बी से करोगे तो माइनस का आएगा पहले बात, तो माइनस का ए डॉट बी, फिर अगर आप बी को ए से करोगे तो प्लस का बी डॉट ए,
फिर आप बी को बी से करोगे तो माइनस का बी डॉट बी आपको मिलेगा, और ये सब आपको 8 के बराबर मिलेगा ना। इसको आप साइड में नोट कर लीजिए। तो ए डॉट ए जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, आइडेंटिटी आपको बता दी गई है। तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर ही होता है। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर दोनों बराबर है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो ये तो खत्म ही हो गए। तो बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ये तक तो आपको मिल रहा है। तो अब फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट आपको क्या पता है, ए बराबर 8 बी है, तो ए की जगह आप 8 बी लिख दो। तो 8 बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर 64 बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 64 में से एक गया तो 63, 63 बी स्क्वायर इजिकल्स टू 8। यहाँ से बी स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा, 8/63। और अगर आप बी निकालना चाहते हो तो बी आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/63। हालांकि यहाँ हमको ए भी निकालना है, तो देखो ए क्या है, इसके आगे यहाँ से कर रहा हूँ मैं। ए जो है वो 8 टाइम्स ऑफ बी है। तो ए जो होगा वो 8 टाइम्स ऑफ बी, यानी बी का क्या है आपका √8/63। तो यही आपका आंसर है। ए और बी आपको दोनों ही मिल चुके हैं। और अगर आपको ये दोनों आपको परफेक्शन के साथ निकालना है तो देखो 8 को आप लिख सकते हो 2√2, और 63 का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो एक तो ये आंसर बी का मिल जाएगा, और ए को भी अगर परफेक्ट में निकालना हो, 8 दूनी 16, 2√2 लिखेंगे तो 16 आ जाएगा बाहर। ठीक है ना, 16 ही जाएगा, लॉजिकल है। ठीक है, और यहाँ पर √63 भी है ना, √63, 16√2/√63 डेट इज ओवर ए। ये अपना ए आ गया। तो ये ए और ये अपना बी एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है ना। हाँ, हालांकि एक काम अपन और कर सकते हैं, यहाँ पे 63 को भी अपन ओपन कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखो 63 जो होता है, 3 7 × 9 होता है, तो 9 जो है ना 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर खाली 7 ही बचेगा। 3 बाहर आ गया, रूट के अंदर खाली क्या बचा, 7। तो ये आंसर आप लिखोगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, डेट इज़ ए रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है इवोल्यूएट द प्रोडक्ट। ठीक है, इसको इवोल्यूएट करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। ज़्यादा आपको डेटा वेटा दिया हुआ नहीं है इसके अंदर, बस आप इसको सिंपली सॉल्व करना है जैसे आप डॉट प्रोडक्ट को करते हो। तो देखो सबसे पहले 3a को 2b से मल्टीप्लाई करो तो 3×2 = 6, और a डॉट ए यानी a डॉट ए। ठीक है, प्लस 3×7 = 21। फिर a उस वक्त किससे मल्टीप्लाई होगा, b से होगा। ठीक है, फिर थर्ड वाला आपका माइनस आएगा, 5×2 = 10, और b आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट है ना। फिर 5 को 7 से करेंगे तो -7×5 = 35। ठीक है, और b को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को b से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सभी को पता है, वी नो डैट, क्या क्या जानते हैं हम, ए डॉट जो ए होता है वो ए स्क्वायर होता है। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। और बी डॉट बी भी क्या होगा बच्चों, बी स्क्वायर होगा। और दूसरी बात ये कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी को अगर मैं अप्लाई करूँ ऊपर की तरफ, तो देखो 6a² बन जाएगा ये तो। ठीक है, और इधर 21 में से 10 गए तो कितने बचे, 11। तो प्लस का 11 ए डॉट बी बचेगा, तो इधर से माइनस का 35 b² माइनस का 35 डेट इज b²। ये आपका आंसर है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ इसको एवेल्यूएट करना है, सॉल्व करना है जरा सा। ठीक है ना, जितना कर सकते हो उतना सॉल्व करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। आपको ए और बी दे रखे हैं, दो वेक्टर हैं, और ये बोला है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। ये तो आपको पहली कंडीशन दे रखी है। फिर आपको बोला है कि उनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो 60 डिग्री। देखो थीटा अगर 60 तो cos 60 कितना होता है, cos 60 इज 1/2। ठीक है, cos 60 1/2। और उनका जो स्केलर प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी, वो भी 1/2। ये सब गिवन है, दिस ऑल आर द गिवन। ठीक है, अब अपने को क्या इसमें शो करना है, तो ए और बी आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, वी हैव, अपने पास एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, ए डॉट बी बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा। सब कुछ तो दे रखा है। ए डॉट बी आपका 1/2, ए बी यानी कि ए इंटू ए। ठीक है, क्योंकि बी और ए बराबर है, बी और ए बराबर है। और कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री आप एक बार लिख देते हो, चलो इसको फिर 1/2 लिख देना। तो a² 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो a² किसके बराबर होगा,
वन के, तो ए कितना आएगा, वन आ जाएगा। तो अगर ए वन आएगा तो बी भी कितना आएगा बच्चों, वन आ जाएगा। बस ये आपका आंसर है, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है। फाइंड एक्स इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, देखो एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, ये हमें दे रखा है 12। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसके अंदर एक्स निकालना है। अगर ए जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, तो अगर ए यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, वन हो जाएगा। यानी ए जो है आपका वो वन हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखो एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स डॉट एक्स, ठीक है, फिर एक्स को अपन ए से करेंगे तो प्लस का एक्स डॉट ए, फिर ए को एक्स से करेंगे तो माइनस ए डॉट एक्स, फिर माइनस ए को ए से करेंगे तो माइनस का ए डॉट ए, और ये सब 12 के बराबर है। तो ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स ये कट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बराबर ही होता है। देखो एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स बराबर ही होता है, ठीक है ना, सभी ध्यान देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, सॉरी कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव का है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद में ए डॉट ए क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए डॉट ए जो है वो ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस में आ रहा है, माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। जहाँ पे ए अगर वन है तो ए का स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो अगर ए का स्क्वायर वन है तो माइनस का वन इज इक्वल्स टू 12। तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 12 प्लस वन, दैट इज 13। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर 13 है तो एक्स आपका क्या होगा, रूट ऑफ 13, दैट इज आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। एक्स निकालना था आपको, आपने निकाल दिया। 10वां क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस लेमड़ा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। तो यहाँ पर हमको जो दे रखा है कि ए प्लस लेमड़ा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यानी वी हैव, हमारे पास इसने कंडीशन ये दी है कि ए प्लस लेमड़ा बी का अगर मैं डॉट करता हूँ सी के साथ तो वो जीरो आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो ध्यान देंगे, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है कि ए प्लस मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो सबसे पहले हमको ए प्लस लेमड़ा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और लेमड़ा के बारे में इसने ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस कोई वैल्यू है लेमड़ा। ठीक है, तो ए प्लस लेमड़ा भी क्या होगा, देखो ए कितना है आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये आपका ए है। को आप लेमड़ा बी से मतलब बी कितना है आपका माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों क्या आना चाहिए, तो 2 - लेमड़ा 2 क्योंकि लेमड़ा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 - लेमड़ा ऑफ आई प्लस 2 + 2 दैट इज 4, 2 + 2 दैट इज 4, और सॉरी 4 नहीं, या लेमड़ा आ जाएगा वापस। तो 2 + 2 लेमड़ा ऑफ जे प्लस यहाँ पर 3 + लेमड़ा 3 + लेमड़ा ऑफ के, ये आपका ए प्लस लेमड़ा भी आ रहा है, ए प्लस लेमड़ा बी। अब आपको ध्यान देना है कि ए प्लस लेमड़ा बी का सी के साथ में डॉट क्या है, जीरो है। तो ए प्लस लेमड़ा बी का डॉट है सी के साथ जीरो, तो ए प्लस लेमड़ा बी 2 - लेमड़ा आई प्लस 2 + 2 लेमड़ा का जे प्लस 3 + लेमड़ा का के का डॉट, डॉट आपको करना है किसके साथ, सी के साथ। सी क्या है अपना 3i प्लस जे, ठीक है। देखो इसमें के नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि के नहीं है तो जीरो के माना जाएगा उसको ना, जीरो के। डॉट करो आप, देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो 2 - लेमड़ा किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, खाली 3 से होगा, ठीक है ना। फिर जे को जे से करेंगे तो 2 + 2 लेमड़ा आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, खाली 1 से होगा, क्योंकि जे के पास तो 1 है। और 3 + लेमड़ा यानी कि के को कैसे करेंगे तो के पास क्या है, जीरो। और ये सब जो मिला के वो क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए, ठीक है, कंडीशन में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए, तो 3 × 2 = 6, 6 - 3 लेमड़ा, ठीक है, प्लस 2 + 2 लेमड़ा इजिकल्स टू जीरो। तो 3 लेमड़ा से 2 लेमड़ा गए तो माइनस का लेमड़ा, और 6 और 2 कितना हो गया बेटा, प्लस का 8। तो यहाँ से लेमड़ा इजिकल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा, ठीक है ना, माइनस का लेमड़ा उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा।
ये आपका आंसर है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। So that AB and BA is perpendicular to AB and BA for two non-zero vectors A and B। देखो परपेंडिकुलर की कंडीशन तो आपको बता ही दी गई है। डॉट जो स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर के लिए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो कोई भी दो वेक्टर आपको दिए जाए और आपको बोले कि चेक करो कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो आप उनका डॉट कर दो। अगर वो जीरो आता है तो परपेंडिकुलर है और नहीं आता है तो नहीं है। तो यहाँ भी अपने को ऐसे ही करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर का आपको डॉट करना है। किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर के साथ, ठीक है। और जीरो आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। ए देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उस समय बी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, तो बी डॉट बी हो जाएगा, ठीक। फिर ये आपका जब इससे मल्टीप्लाई होगा ए बी से तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, ए बी और वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे बी डॉट ए, ठीक है। थर्ड केस ले लेते हैं अपन। अच्छा ये आपका इससे हुआ था तो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी। ए डॉट बी को अगर आप बी डॉट ए से कर रहे हो तो माइनस आएगा। फिर बी डॉट ए को आप ए डॉट बी से कर लो तो प्लस आएगा। दैट इज द ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड एंड ए डॉट बी, ये मिलेगा हमको। फिर बी को बी से कर लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और ए डॉट ए आपको मिलेगा, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट ए तो आपका ए स्क्वायर बन जाएगा और ए डॉट बी और बी डॉट ए बात बराबर ही होती है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसके क्या बन के आएगा ना, आप समझ लीजिए इसको क्या बन के आएगा। तो ये तो ए स्क्वायर है और बी डॉट बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये आपका ए बी बन जाएगा और बी डॉट ए और ए डॉट बी एक ही बात होती है, तो मैं इसको एक बार ए डॉट बी लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लस में इधर भी सेम ए बी और ए डॉट बी, तो ये सेम ही हो गए हैं तो कट रहे हैं, ठीक है ना, अगर आपको दिख रहा हो तो। माइनस का बी स्क्वायर और ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये तो वैसे ही कट गए हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये भी माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, दोनों मिलाकर कितना आ गए, जीरो, है ना। जीरो आंसर तो नहीं है, बस जीरो से वेरीफाई हो रहा है कि यस दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, श्योर शॉर्ट। 12वां क्वेश्चन, इफ ए डॉट ए अगर आपका जीरो आ रहा है और ए डॉट बी आपका जीरो है, देन व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो देखो बच्चों, ए डॉट ए तो इसने जीरो दिया है, ठीक है, जो कि अमूमन होता नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो मैं आपको बताता हूँ। ए डॉट ए आप जब भी करते हो तो वो ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है, तो इसके अंदर थीटा तो आपका 0 डिग्री होगा क्योंकि आप ए डॉट ए पे सॉल्व कर रहे हो। तो ए डॉट जब आप ए पे सॉल्व करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर और ज़्यादा से ज़्यादा एंगल 0 डिग्री, यानी आंसर ए स्क्वायर आएगा, जो कि जीरो तो नहीं होता। तो इसने अपने को जीरो दिया है, तो पहली कंडीशन इसने गलत दी है। गलत मतलब कि थीटा से तो जीरो पॉसिबल नहीं है। तो जीरो और कैसे पॉसिबल है, तो जीरो कैन बी पॉसिबल, जीरो कब पॉसिबल है, इस कंडीशन में जब व्हेन ए इज इक्वल्स टू जीरो, जब ए खुद ही जीरो होगा तो ये पॉसिबल है, बाकी तो कैसे पॉसिबल है। तो अगर ए खुद जीरो होगा तो ये पॉसिबल है, यानी ए जो है वो आपका जीरो है। हालांकि ये पूछ रहा है व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द बी, बी के लिए आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसने अपने को बी की भी कंडीशन दी। इसने बोला कि ए डॉट बी भी आपका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो तो हो गई है। देखो अगर आपका ए जीरो है या फिर आपका ए वेक्टर जो है वो एक जीरो वेक्टर है, तो आप इस बात को समझो कि ए के पास तो जीरो है, वो जिससे भी टकराएगा उसको जीरो कर देगा। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि ए वेक्टर अगर आपका जीरो है तो ए डॉट बी आपका जो जीरो आया है उसका जिम्मेदारी सिर्फ ए को लेनी पड़ेगी, क्योंकि ए आपका जीरो, बी कुछ भी हो सकता है, बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर ए ही जीरो है, ए खुद जीरो है, तो बी कुछ भी उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, आंसर तो वही आएगा। क्लियर। तो ये पूछा था कि व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द बी, तो बी कैन बी एनी वेक्टर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमको आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो मेरी बात सुनो, ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसे दे रखा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको 0 दे रखा है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इसको आप फर्स्ट मान लो और आप आगे लिख दो मल्टीप्लाई विद द सेम, इसको इसी से मल्टीप्लाई करो विद सेम। और कुछ बातें अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे कि ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, और ए डॉट ए का जो इसको करोगे आप डॉट, तो ये ए स्क्वायर होता है, और बी डॉट बी अगर कहीं आ जाए तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आप वैसे भी ध्यान रखोगे नॉर्मली, ठीक है। तो इसको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिलहाल तो आप इस वेक्टर को इसी से डॉट करो, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी कि 0 0 से मिलेगा तो 0 ही बनेगा। अब मेरी बात सुनो, देखो आप ए को ए से कर सकते हो, ए को बी से कर सकते हो, ए को सी से कर सकते हो, फिर बी को ए से, बी को बी से और बी को सी से, फिर सी को ए, सी को सी, सी को बी और सी को सी, यानी टोटल 9 टर्म्स बनेगी। देखो ए डॉट ए बनेगा एक, तो एक बनेगा ए डॉट बी, एक बनेगा ए डॉट सी, ठीक है। इधर भी देखो बी के साथ क्या क्या बनेगा, एक बनेगा बी डॉट ए, एक बनेगा बी डॉट बी और एक बनेगा बी डॉट सी। वैसे ही सी के साथ क्या बनेगा, सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी, सी डॉट बी, फिर सी डॉट सी, ठीक। तो देखो ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए बी को ए बी रहने दो, ए डॉट बी रहने दो, ठीक है, और ए डॉट सी को ए डॉट सी रहने दो, फिर बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख दो उल्टा, क्योंकि आप लिख सकते हो, बी डॉट बी आपका बी स्क्वायर बन जाएगा, और बी डॉट सी को आप बी डॉट सी रहने दो, फिर सी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए डॉट सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ पे ए डॉट सी ऑलरेडी है, और सी डॉट बी को आप बी डॉट सी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस सी डॉट सी क्या हो जाएगा आपका, सी स्क्वायर, और ये सब किसके बराबर है, 0 के। अब मेरी बात सुनो, ए आपका यूनिट वेक्टर है, तो देखो ए स्क्वायर आपका 1 होगा, तो ये आपका 1 हो रहा है, प्लस ए डॉट बी 2 बार है तो ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, प्लस ए डॉट सी भी 2 बार है और बी डॉट सी भी 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ए डॉट सी, ठीक है, तीनों का ट्वाइस हो रहा है, प्लस देखो बी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और सी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, 0 के बराबर है, 1 + 1 + 1 यानी 3 हो गया, 3 को उधर भेज दो और 2 को कॉमन ले लो, तो 2 को अंदर कॉमन लोगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, ये सब मिला के कितना आ रहा है, -3, क्योंकि 3 इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से जो आंसर आपको चाहिए वो आपको काफ़ी हद तक मिल जाएगा, ए डॉट सी इजिकल्स टू -3/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अपन। इफ आइदर वेक्टर ए 0 और बी 0 देन एट डॉट बी इज 0, ये बात बिल्कुल सत्य है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल तो क्या देंगे हम, देखो ए डॉट बी का जो सॉल्यूशन होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है ना। अगर ए आपका 0 होगा तो भी आपका ए डॉट बी 0 हो जाएगा, सभी को दिख रहा है। अगर बी आपका 0 होगा तो भी आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह 0 या बी की जगह 0 उसको। लेकिन तीसरी चीज़ एक और बच्चों, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर 0 हुआ तो भी तो आपका ए डॉट बी 0 हो जाएगा, यानी 2 कंडीशन तो इसने दी अपने को, और तीसरी जो कंडीशन है वो अपने को इसको बतानी है ना। इसने बोला ना कन्वर्स, इसका यानी इसका उल्टा ट्रू नहीं है। उल्टा मतलब कि अगर इफ ए डॉट बी इजिकल्स टू 0, दैट डज नॉट मीन कि ए या बी 0। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो इसके 3 मतलब है। क्या मतलब है ना, क्या मतलब है, आइदर ए इजिकल्स टू 0, बी इजिकल्स टू 0 और कॉस थीटा इजिकल्स टू 0। उसके 3 मतलब है, 2 मतलब नहीं है, कितना है, 3, ठीक है ना। तो ये होता है एक्चुअली। तो अब जैसे कि ये बोल रहा है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड चीज़ यहाँ पे देखो ऐड हो रही है, वो क्या है, कॉस थीटा, ठीक है ना। ठीक, आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझा सकते हो, जैसे कि लेट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ए वेक्टर जो है वो मान लेता हूँ मैं 2i + 3j + 4k, ऐसे मान लेते हैं अपन।
ठीक है, और बी वेक्टर में ऐसा कुछ मानता हूँ जो उसको 0 कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 4i है, इसको मैं 2j मान लेता हूँ, इसको माइनस का लेना पड़ेगा ताकि 0 हो जाए। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 8 9 10 11 12 13 14 14 हो रहा है। ठीक है, 14 और 7 4 तो नहीं बैठेगा, तो इसको चेंज कर देते हैं अपन थोड़ा सा, इसको अपन ले लेते हैं 3 और 4 ले लेते हैं, इसको भी अपन 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 4j हो गया। तो 4 दूनी 8 और 4 3 12 12 और 8 20, तो इसको 5k ले लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर आप a डॉट b कर रहे हो, a डॉट b कर रहे हो, तो 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12 माइनस 20। ठीक है ना, प्लस 12 माइनस 20, तो 0 तो आ रहा है। पर इसमें मैं आपको एक बात बोलूँगा, ना तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, और ना तो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, कोई 0 नहीं दोनों में से। परंतु इनका प्रोडक्ट तो 0 आ सकता है ना, क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअली इनके बीच की डायरेक्शन यानी इनके एंगल पे भी डिपेंड करता है। प्रोडक्ट के लिए और भी क्वालिटीज़ है जो मायने रखती है ना, इसलिए प्रोडक्ट इसका 0 हो सकता है एंगल की वजह से और किसी भी वजह से, पर जरूरी नहीं है पर्टिकुलर जो वेक्टर्स है वो भी 0 हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर दिस, देखो ए के पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 2 3, बी के आपको दे रखे हैं -1 0 0, और सी के आपको दे रखे हैं 0 1 2। ठीक है, देन फाइंड एंगल ABC, आपको एंगल ABC निकालना है, ए बी और सी। देखो ABC कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। पहली बात तो बी बीच में आ रहा होगा, तब ABC निकलेगा। तो ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे सी है। तो देखो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो आपको AB वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा जो है ना, वो एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल है ना, इसको मैं AB वेक्टर एंड CB वेक्टर बोल देता हूँ। तो ये AB वेक्टर और CB वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अब आप क्या करोगे, AB और CB वेक्टर निकालोगे। तो AB वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो AB वेक्टर दैट इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर, B से A को माइनस करो, है ना, तो -1 ऑफ I प्लस, ठीक है, 0 -2 का J, ठीक है, B माइनस A करना है अपने को, प्लस 0 -3 का K। तो AB वेक्टर तो हमको मिल रहा है, ये आपका -2I, ये -2J और -3K, इसको फर्स्ट मान लो। वैसे ही सिमिलरली आपको CB वेक्टर भी निकालना है। तो CB वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो C से B, तो 0 -0 -1 -0I प्लस 0 B माइनस C, 0 -1J प्लस 0 -2, 0 -2K। सॉल्व करेंगे तो CB वेक्टर आएगा आपका -I -J -2K। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अगर एंगल निकालना है तो कॉस थीटा क्या होना चाहिए, देखो तो नॉर्मली होता है A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B, लेकिन यहाँ पर AB वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर जो है मैं वही लिखता हूँ कि AB वेक्टर डॉट CB वेक्टर। ठीक है, AB अपॉन CB का वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, AB और CB का मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा अपना, कॉस थीटा अपना आ जाएगा, दोनों वेक्टर को डॉट कर दीजिए आप, यानी कि -2I -2J -3K, -2I -2J -3K को डॉट कर दीजिए, -I -J -2K, -I -J -2K के साथ, और इसको होल डिवाइड कर दीजिए आप किससे, दोनों के मैग्नीट्यूड से, यानी अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये देखो ऊपर माइनस माइनस प्लस प्लस, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, ऊपर तो ये आ रहा है, नीचे 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 और 8 17 आपका आ गया, √17 इंटू 2 4 4 5 6 √6 आ गया, तो 6 7 8 9 10 10 बटा √17 इंटू √6। तो आप 17 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 7 6 जा 42, 2 आ जाएगा 4, 6 1 जा 6, 7 8 9 10, 102 आ रहा है रूट में। ठीक है, तो कॉस थीटा जो है वो अपना आ रहा है 10/√102
और थीटा अगर आप निकालोगे तो वो आपका आएगा कॉस इनवर्स 10/√102। ठीक है ना, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मैंने ए बी और सी बी निकाला, आप बी ए और बी सी भी निकाल सकते हो, ये सारे आंसर आपके पॉजिटिव आ जाएंगे, है ना, इससे ज़्यादा कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 16th क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। देखो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ए जो कि है 127, ठीक है, फिर एक बी पॉइंट आपको दे रखा है, फिर आपको एक बी पॉइंट दे रखा है, तो बी पॉइंट जो आपको दे रखा है, ठीक है, वो पॉइंट है आपका 263, और फिर आपको एक सी पॉइंट दे रखा है, ये आपका बी पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है जो कि है 3, 10 और -1। आपको बोल रहा है कि ये तीनों कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब ए बी का वेक्टर प्लस बी सी का वेक्टर इसके बराबर होना चाहिए ए सी का वेक्टर के। ठीक है ना, मतलब ऐसा ये फॉर्मेशन होना चाहिए। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आप तीनों वेक्टर बनाओ, किसी दो का सम मिला के तीसरा होना चाहिए, ये ज़रूरी है, दो का सम मिला के तीसरा होना चाहिए। तो आपको ये दो वेक्टर बना दीजिए बच्चों बारी बारी से। ए बी का वेक्टर बना दीजिए, ये कोलिनियर कंडीशन है बच्चों, याद रखना, ये कोलिनियर की कंडीशन है। कोलिनियर सॉल्व करने के और भी कई तरीके हैं, पर ये भी एक कंडीशन है। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस बी से ए पे निकालोगे, 2 - 1, 2 - 1 ऑफ आई प्लस 6 - 2 ऑफ जे प्लस 3 - 7 ऑफ के। तो ए बी वेक्टर तो आपको दिख रहा है साथ में, दो में से एक गया तो एक बचेगा, नहीं आई बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 7 गया तो -4 बचेगा। ये आपका ए बी आ गया। वैसे ही बी सी वैक्टर कितना आएगा आपका, तो बी सी वैक्टर सी माइनस बी होगा, यानी कि 3 - 2 आई और 10 - 6 प्लस 4 जे और -1 -3 माइनस का 4 के आ रहा है। ये आपका बी सी है। फिर लास्ट में आप ए सी वैक्टर भी निकाल ही दीजिए। ए सी कितना आएगा, 3 - 1 डेट इज 2 आई और 10 - 2 डेट इज प्लस का 8 जे और -1 -7 डेट इज माइनस का 8 के। अब आप चेक कर लीजिए कि ए बी प्लस बी सी क्या आ रहा है। तो जब मैं ए बी प्लस बी सी करता हूँ, देखो आई प्लस आई 2 आई प्लस 4 और 4 8 जे माइनस 4 और 4 8 के। ये जो आ रहा है ये ए बी प्लस बी सी, और ये किसके बराबर होता है मुझे, ये ए सी वैक्टर के बराबर है, यानी कि ए बी प्लस बी सी का जो वेक्टर है वो कितना आ रहा है, ए सी वैक्टर। तो अपन लिखेंगे यस दे आर कॉलिनियर। इस कंडीशन को उन्होंने जस्टिफाई किया, इसलिए क्या है, कॉलिनियर है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, कुछ स्टेप्स मैंने काटी भी है इसके अंदर, ठीक है, आप वो देख सकते हो आराम से, बहुत ही सिंपल सा है कंसेप्ट, तो कुछ भी नहीं है, जोड़ने घटाने का कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें सिखाने जैसा कुछ खास नहीं है। शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल के तब बनेंगे जब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने मान लिया, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 होता है ना। तो मान लो कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। तो आपके दो वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर आपको ढूंढने हैं जिनका डॉट करने पर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। देन आप बोलोगे कि ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी वेक्टर, है ना, बी सी वेक्टर, यहाँ पर इफ लिख दो, इफ अगर उनका डॉट 0 आता है तो वो परपेंडिकुलर भी होंगे। तो इसका मतलब आपको ए बी निकालना है और बी सी निकालना है, और ए सी भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी दो साइड के बीच का एंगल 90 है। तो पहले अपन ए बी वैक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ए बी वैक्टर निकालने के लिए ए और बी भी मानना पड़ेगा। तो पहले आप ए और बी मान लो ताकि आप ए बी वैक्टर निकाल सको। तो ए वैक्टर आप मानोगे इसको, फर्स्ट वाले को 2i - जे प्लस के। बी वैक्टर आप सेकंड वाले को मान लो, यानी कि i - 3j -5k। और जो सी वेक्टर है, ठीक है ना, वो आप मान लो 3i - 4j -4k। ठीक है, तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ए बी वेक्टर क्या आएगा,
यानी ए से बी, तो आई माइनस टू आई, आई माइनस टू आई यानी कि माइनस का आई, फिर माइनस थ्री प्लस जे, क्योंकि बी से ए को माइनस करोगे तो माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन, तो माइनस का टू जे, फिर माइनस फाइव माइनस वन यानी कि माइनस का सिक्स के। ये तो हमको मिल रहा है ए बी वैक्टर। वैसे ही बी सी वैक्टर क्या आएगा, बी सी वैक्टर भी आप देख लो, आराम से दिख जाएगा आपको, थ्री माइनस वन दैट इज टू आई, टू आई, फिर माइनस फोर प्लस थ्री दैट इज माइनस का जे, फिर माइनस फोर प्लस फाइव दैट इज प्लस का के। ये अपना ए बी, ये अपना बी सी। अब यहाँ से आपको ए सी भी मिल जाएगा अगर आपको ज़रूरत लगे तो, क्योंकि कोई भी दो का डॉट जीरो होना चाहिए। देखो मैं इसे रेंडमली चेक कर लेता हूँ, टू माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू इंटू वन प्लस का टू, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, तो ये तो जीरो नहीं हो रहा है, ए सी निकालना ही पड़ेगा हमको। ए सी क्या होगा बच्चों, थ्री माइनस टू दैट इज आई, और माइनस फोर प्लस वन दैट इज माइनस का थ्री जे, और माइनस फोर माइनस वन दैट इज माइनस का फाइव के। ठीक है, अब आपको ना ऐसे रेंडमली चेक करना है ना, हिट एंड ट्रायल की तरह, कि ए बी बी सी का जीरो है या ए बी ए सी का जीरो है, किसका जीरो है। बस किसी की पता है आपको, किसी एक का डॉट जीरो होगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे ए बी डॉट बी सी का तो अपन ने चेक कर लिया था, ठीक है ना, और वो जीरो नहीं आ रहा था, कितना आ रहा था, तो टू इंटू वन माइनस टू, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही काम है, प्लस टू। ठीक है, और उसके बाद में सिक्स वन जा सिक्स माइनस सिक्स, तो ये माइनस सिक्स आएगा। ठीक है ना, वैसे ही ए बी डॉट ए सी आपको करना पड़ेगा। अब ए बी डॉट ए सी क्या आएगा, देखो माइनस आई और आई यानी कि माइनस वन, फिर उसके बाद में माइनस टू माइनस थ्री यानी कि प्लस का फाइव, प्लस का फाइव हो जाएगा, तो प्लस का फाइव, फिर उसके बाद में माइनस फाइव माइनस सिक्स, छः पंजे ग्यारह, तो प्लस का ग्यारह आ रहा है, तो प्लस का ग्यारह। ठीक है, तो ग्यारह और पाँच सोलह, सोलह में से एक गया तो पंद्रह। ठीक है, तो ये भी जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक लास्ट आपके पास बचा है बी सी और ए सी, इसको आप चेक कर लीजिए। तो टू वन जा टू, टू वन जा टू, फिर माइनस वन माइनस थ्री यानी कि माइनस माइनस प्लस का थ्री, प्लस का थ्री, और उसके बाद में फाइव इंटू वन माइनस का फाइव। अब देखो इसको, तीन और दो पाँच में से पाँच गया जीरो, यस। तो बी सी और ए सी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो बी सी इज परपेंडिकुलर टू, बी सी वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी एक्चुअल में 90 डिग्री कौन सा है, बी सी और ए सी, ये वाला जो एंगल है ना 90 है। या फिर आप ऐसा एक नया ट्रायंगल बना दो भले ही, ये बी, ये सी और ये ए, तो बी सी और ए सी ये वाला एंगल आपका 90 है। दिस इज अ राइट ट्रायंगल एंड दिस इज अ रॉन्ग ट्रायंगल ना। ये तो खाली एक अपन अरेंजमेंट में देखा है अपन ने क्या ट्रायंगल किस तरह का हो सकता है। ठीक है, तो यस अपना आंसर अपने जस्टिफाई हो गया, यस राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल कंफर्म, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इफ ए इज नॉन जीरो, इफ ए जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्बडा नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्बडा इज अ यूनिट वेक्टर इफ। तो ये बोल रहा है कि लैम्बडा ए यूनिट वेक्टर कब होगा। देखो लैम्बडा ए अगर यूनिट वेक्टर होता है तो लैम्बडा ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए बच्चों, वन आना चाहिए। लैम्बडा ए का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। इफ यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वन आना चाहिए। यानी कि लैम्बडा को तो आप अलग कर सकते हो और ए को आप अलग कर सकते हो, ये वन आना चाहिए। तो ये लैम्बडा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसने अपने को ए बोला है, आप इसको लैम्बडा ए बराबर वन ही बोल दो। तो यहाँ से देखो दो तीन कंडीशन आपको मिल रही है, पहली कंडीशन तो नहीं है, दूसरी भी नहीं है। ठीक है, तीसरी जो है ए बराबर लैम्बडा नहीं है, लेकिन ए बराबर वन बाय लैम्बडा जरूर आपको मिल रहा है। ये चौथी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, कुछ भूल चूक वगैरह हो गई तो माफ़ करना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, ये वीडियो जल्दी आपके सामने होगा। और इसी के साथ में वेक्टर की जो
एक्सरसाइज 10.3 है वो भी कंप्लीट हो चुकी। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।